हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मुन्ने खान सर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम आपको क्लास 9th के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके दिखाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच। मतलब इन्हें हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है और डेसिमल फॉर्म में लिखने के बाद में ये बताना है कि ये किस टाइप के एक्सपेंशन हैं, यानी यानी ये आपके टर्मिनेटिंग हैं या नॉन टर्मिनेटिंग हैं, ये हमें बताना है। तो आइए हम इस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट है। सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग ये क्या होते हैं। देखिए टर्मिनेटिंग जो होते हैं उनमें रिमाइंडर 0 आता है और जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं उसमें रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आता है। तो इस तरह से हम इसकी पहचान कर लेंगे। तो देखिए हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है 36/100। तो देखिए यहाँ 36 को जब 100 डिवाइड करेगा तो इसमें जो पॉइंट है वो यहाँ है। अभी नीचे के यहाँ जीरो हैं, वो 2 जीरोज हैं। इन दोनों जीरोज को हम रिप्लेस करेंगे तो पॉइंट इधर 2 प्लेस जंप कर जाएगा और ये हो जाएगा 0.36। तो इसको हमने डेसिमल फॉर्म में लिख दिया है और देखिए इसमें रिमाइंडर जो आएगा हमारा वो 0 आएगा। तो ये वाला जो हुआ हमारा वो टर्मिनेटिंग हुआ, टर्मिनेटिंग। अब इसका सेकंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट है 1/11। तो सबसे पहले इसे हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए 1 को 11 से डिवाइड करना है, यानी 1 को डिवाइड करना है 11 से। तो यहाँ हम एक पॉइंट लगा देंगे, ये 0 बढ़ा देंगे। तो देखिए 11 से ये 10 अभी छोटा है, तो इसे बड़ा करने के लिए एक 0 और बढ़ा देंगे और यहाँ पर एक 0 और लगा देंगे। तो अब 11 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 11 9 जा 99 होते हैं। तो ये देखिए 10 में से 9 का 1 बचा, अब 0 बढ़ा लिया, फिर ये इससे छोटा है तो फिर एक 0 यहाँ बढ़ाएंगे और ये भी एक 0 यहाँ बढ़ाएंगे। तो फिर हुआ हमारा 11 9 जा 99। फिर हमारा 1 बचा, फिर 0 बढ़ा लिया, एक और 0 बढ़ाया, यहाँ भी 0 बढ़ाया, तो ये फिर इस तरह से ये 99 हुआ। तो देखिए हमने यहाँ ट्राई किया और हर बार रिमाइंडर जो है यहाँ 0 नहीं बचा है। देखिए तो 0 नहीं बचा है तो इसका डेसिमल फॉर्म कितना हुआ 0.0900909 और ये इस तरह से रिपीट होता रहेगा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.09 पर वार चढ़ा देंगे क्योंकि ये बार बार आ रहा है। तो ये हमारा कैसा हुआ, ये हुआ हमारा। देखिए रिमाइंडर यहाँ 0 नहीं आया है तो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब जब ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए थर्ड पार्ट है इसका 4 and 1/8। 4 and 1/8। तो सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को हटाएंगे। तो 8 4 32 और 1 33/8। अब 32 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हुआ 8 4 जा 32। 3 में से 2 गया, 1 बचा, फिर 0 बढ़ा दिया, फिर यहां से पॉइंट लगा दिया। 8 1 जा 8 माइनस किया, तो माइनस करने के बाद में यहां 2 बचा, फिर 0 बढ़ाया, फिर 8 2 जा 16, 4 बचाया, फिर 0 बढ़ाया और 8 5 जा
40। तो यहां देखिए फ्रेंड, यहां रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। क्या आया, यानी यहां पर रिमाइंडर जो आया हमारा वो 0 आ गया। तो इसको सबसे पहले हम डेसिमल फॉर्म में लिखें, ये हुआ 4.125। और ये एक्सपेंशन किस टाइप का है, ये एक्सपेंशन हमारा है टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग ही है। देखिए रिमाइंडर 0 बच रहा है। अब इसके बाद हम इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट 3/13। तो 3 को 13 से डिवाइड करते हैं, पॉइंट बढ़ा देंगे यहां, और ये 30 हो गया। और 30 2 जा 26, 13 2 जा 26, यहाँ 4 बचा, 0 बढ़ाया, और 13 3 जा 39, 10 में से 9 गया, 1 बचा, 0 बढ़ा दिया। इससे ये कम है तो एक 0 और बढ़ाएंगे, तो यहाँ भी एक 0 बढ़ाएंगे। तो आगे फिर इसको डिवाइड किया हमने, 7 टाइम होगा, यहाँ 9 बचा, उसके बाद में फिर 0 बढ़ाया, अब ये 6 टाइम जाएगा, 10 में से 8 के 2 बचा, और यहाँ 1 बचा, फिर 0 बचा, बढ़ाया हमने यहाँ पर, तो 9 टाइम जाएगा। तो देखिए हमने स्टार्टिंग की थी 3 से, तो यहाँ 3 बच गया रिमाइंडर। तो ये जो है 0 के इक्वल नहीं हो रहा है। तो अब हम इसे लिखेंगे डेसिमल फॉर्म में, 0.230769, इस तरह से ये हमारा आगे चलता जाएगा। और रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, तो हम यहां लिख देंगे, इसको हमने आपको बताया था कि जब रिमाइंडर 0 नहीं होता है तो फिर हमारा ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। तो इसका ये आंसर हुआ। इसके बाद हम इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। 1 का फिफ्थ पार्ट देखिए, इसका फिफ्थ पार्ट है 2/11। तो इसको हम सबसे पहले डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए 2 को 11 से डिवाइड करना है, पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दिया, 11 बन जा 11, 9 बचा, 0, 11 8 जा 88, 2 बचा, 0 बढ़ा दिया, फिर 11 बन जा 11, 9 बचा, फिर 0 बढ़ाया, फिर 8 टाइम गया ये, फिर यहाँ 2 बचा। तो यहाँ देखिए जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं हो रहा है, तो इसका डेसिमल फॉर्म हुआ हमारा यहाँ से 0.1818, और इस तरह से ये चलता ही रहेगा। और इसको हम लिख सकते हैं 0.18 पे वार। तो अब यहां लिख देंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। तो देखिए फ्रेंड, हमने इसका फिफ्थ पार्ट भी सॉल्व कर दिया है। अब हम इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, और वो है हमारा
6 पार्ट है इसका, 329 अपॉन 400। तो 329 अपॉन 400 को हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए, इससे इसे डिवाइड कर लें हम। यहां है 329 अपॉन 400, तो ये इससे कम है, बड़ा करने के लिए पॉइंट लगा लें और यहां 0 बढ़ा दें। अब ये 8 टाइम चला जाएगा। 0 9, अब देखिए यहां फिर एक 0 बढ़ाएं और फिर ये यहां से 800 हुआ, 2 टाइम गया, 0 0, अब यहां 9 में 8 गया, 1 बचा। इससे ये कम है तो फिर एक 0 बढ़ाएं और फिर यहां से ये जाएगा हमारा 2 टाइम 800, 0 0, और यहां 10 में से 8 गया, 2 बचा, फिर 0 बढ़ाया और फिर ये 5 टाइम जाएगा। तो यहां देखिए, यहां रिमाइंडर कितना है? 0 है, तो इसकी डेसिमल फॉर्म आ गई 0.8225, और ये हमारा हो गया टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। यही हमारा आंसर है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और हाँ, जो बेल आइकॉन है उसको दबाना ना भूलें। थैंक यू।